हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, कल भी हमने एक कुछ डिसएडवांटेज में लिमिटेशन कराई थी। जब हमने एक वीडियो की थी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो मैंने कहा था वो डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, और एडवांटेज इंपॉर्टेंस एक ही बात है। तो अगर आपको याद हो, वहाँ पे मैंने बताया था कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल की क्रिएटिविटी कम करती है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंस में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ती है किसकी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट नए नए जब प्लान्स एंड प्रोसीजर आते हैं तो वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तो नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। तो एक याद रख लेना बच्चों पॉइंट, क्या? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। देखिए याद रखना, जो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट जो कर रही है और क्रिएटिविटी जो प्रमोट कर रही है, और टॉप लेवल पे ही कर रही है। टॉप लेवल जो प्लान्स बनाते हैं तो उनको नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए वेज आते हैं, तो ये प्रमोट क्रिएटिविटी कर रही है। लेकिन साथ में लिमिटेशन में याद रखना, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी कहाँ की? लोअर लेवल की और मिडिल लेवल की। ठीक है, फिर जो कुछ पॉइंट्स है जो हमने इतना सारा चैप्टर कर लिया, वो आराम से आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। कि प्लानिंग आपने देखा था, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, आपने ये वाला पॉइंट भी आराम से आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो कि हम जो वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स और एक्शन बनाते हैं, जैसे हमने अपने गोल्स अचीव करने हैं, गोल्स को कैसे वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, तो प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, और हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो आप इसमें आप लिख सकते हो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में कि देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव आवर गोल्स। प्लानिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाय एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है 20% से, 3 ऑल्टरनेटिव है, डिस्काउंट दे दो, दूसरा ऑल्टरनेटिव है आप एक ऑल्टरनेटिव और डिस्काउंट दे दो, एक है आपका क्रेडिट पीरियड दे दो, एक ऑल्टरनेटिव है आपका एडवर्टाइजमेंट कर दो। जो बेस्ट हर के पॉजिटिव है, हर के नेगेटिव है, आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेके डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। एक और है जो यहाँ पे जो आसान है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे हमने ना प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, फिर उसका एक्चुअल आउटपुट मान लो आया 800 यूनिट्स। इसे कंपेयर किया जाता है एक्चुअल को स्टैंडर्ड से। जो डेविएशन होती है उसका रीज़न एनालाइज किए जाते हैं कि डेविएशन क्यों आई। ठीक है, और जो डेविएशन आती है कि किस कारण से आई। फॉर एग्जांपल, मशीनरी ख़राब थी तो उसे ठीक कराओ, मशीनरी पुरानी हो गई है तो उसे नहीं लेकर आओ, लेबर ने टाइम वेस्ट किया तो उनको डांटो। तो इस तरह से कंट्रोलिंग की जाती है रॉ मटेरियल की, मशीन्स की। तो ये जो कंट्रोलिंग की जाती है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड जो बनते हैं वो प्लानिंग में बनते हैं। तो यानी आप कह सकते हो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, उसका जो डेविएशन आती है उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं प्लानिंग में करते हैं। तो आप कह सकते हो प्लानिंग हेल्प करती है कंट्रोलिंग करने में, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हो गए। उसके बाद जो 3 पॉइंट्स और है, एक है आपका प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग होती है कि एक ही काम 2 बार करना। वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जब एक ही काम 2 बार होगा तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो प्लानिंग रिड्यूस करती है आपकी ओवरलैपिंग, एक ही काम को 2 बार नहीं करो। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस करती है। कैसे? क्योंकि प्लानिंग में जब प्लान्स बनते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान बनते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट को 1000 यूनिट्स रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1000 यूनिट्स के रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने फिनिश गुड प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को 1000 यूनिट को फाइनेंस देना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन आ जाती है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन आ जाती है तो सबको पता होता है, क्लैरिफाइंग इन देयर थॉट्स, हर बंदों को पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। मुझे परचेज डिपार्टमेंट पता होगा मुझे 1000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पता होगा मुझे 1000 यूनिट्स का फाइनेंस देना है। तो सबको पता होता है कि उनको उनकी क्लैरिफाइंग थॉट्स होती है। तो सभी डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है ख़त्म हो जाती है, अच्छे गुड इंटर रिलेशनशिप डेवलप होती है, और यूजलेस एक्टिविटी नहीं होती, सब कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, जिस वजह से ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। फिर अब जो
प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एक्शन। तो प्लानिंग में क्या बनते हैं, हमारे प्लान्स बनते हैं। किसको प्लान, किस चीज़ के लिए प्लान बनते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनते हैं। तो वो हमें बताते हैं, प्लानिंग में हम वो एक्शंस बताते हैं कि वो क्या करना है जिससे हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। तो डिपार्टमेंट इंडिविजुअल उसी की तरह अकॉर्डिंगली प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं और हमारा काम शुरू हो जाता है। सारे डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग काम शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी प्लानिंग में जो प्लान्स बनते हैं वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनते हैं, जिससे कि उन प्लान्स हमें वो डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सकते हैं। और डिपार्टमेंट इंडिविजुअल भी उसी उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करते हैं। लास्ट में जो प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो प्लानिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैसे कम करते हैं, क्योंकि प्लानिंग कौन करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद होती है और एक्सपर्ट्स करते हैं जिनको नॉलेज होती है कि क्या क्या एडवर्स सिचुएशन आ सकती है। उनको पता होता है कि अर्थक्वेक आ सकता है, उनको पता होता है लॉस ऑफ फायर आ सकती है, उनको पता होता है कोई कोविड जैसे कोई नई चीज़ आ सकती है, क्या होता है कोविड ना कोविड जैसे नई चीज़ आ जाए। तो वो सब चीज़ें जब प्लानिंग करते हैं उसका एडवर्स प्रोविजन करके करते हैं, उसके लिए अलग से पैसा रख लेते हैं कि अगर कोई एडवर्स चीज़ आ जाए तो हम उसे कैसे निपटेंगे। तो ये एक्सपर्ट करते हैं, तो जो हमें फ्यूचर में जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, उससे हम आराम से डील कर लेते हैं। तो दिस इज बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, कैसे प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं गोल से ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जो हमें डायरेक्शन मिल जाती है फॉर एक्शन। ठीक है, प्लानिंग रिस्क रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैसे, क्योंकि प्लानिंग एक्सपर्ट्स करते हैं। प्लानिंग एक्सपर्ट्स जो करते हैं उनको बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि फ्यूचर में कुछ एडवर्सिटी आ सकती है, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, लॉस ऑफ फायर हो सकता है, लॉस ऑफ थ्रेट हो सकता है, तो उसके लिए पहले से तैयार होकर चलते हैं। तो इसलिए प्लानिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है। फिर बच्चों प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, कैसे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, जो प्लान बनते हैं तो कोऑर्डिनेशन हर, जैसे हमारा गोल्स है 1000 यूनिट्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो 1000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदा जाएगा, 1000 यूनिट्स का फाइनेंस भी ज़्यादा होगा। तो सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तो सारे डिपार्टमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, हर को पता होगा मेरे को क्या करना है, हर को पता होगा मेरे को कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्लैरिटी इन थॉट्स होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब बहुत अच्छे रिलेशनशिप के साथ चलेंगे, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, मैंने आपको बताया था लिमिटेशन में वहाँ पे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी होती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल की, यहाँ पे अपर लेवल की क्रिएटिविटी बढ़ती है क्योंकि वही प्लान बना रहे होते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं और उसमें से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को इवैल्यूएट करके बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चुनते हैं। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड काम बनते हैं प्लानिंग में बनते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। थैंक यू बच्चों।